इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2022 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो कब से एक्टिव किया जाएगा और जुलाई 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन किसे करना होगा, किसे नहीं करना होगा, फीस आपको कितना देना होगा और सबसे इम्पोर्टेंट री रजिस्ट्रेशन आपको क्यों करना होता है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एडमिशन या फिर री रजिस्ट्रेशन का क्या सेशन है और उसे चेक करने के लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है। यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, यहाँ से प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे, वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर आएगा, यहाँ डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपके एडमिशन का सेशन क्या है या फिर आपके री रजिस्ट्रेशन का सेशन क्या है। तो पहले आपको ये चीज़ें चेक करना होगा। और अब बात करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, इग्नू के अलावा और भी जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें ये होता है कि पहले आपका एडमिशन होता है और उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम या तो आपका सेमेस्टर वाइज होता है या फिर ईयर वाइज होता है। और एग्ज़ाम जब आप दे देते हैं तो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आप या तो पास होते हैं या फिर फेल होते हैं। अगर पास हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दिया जाता है। और इग्नू में अलग ही होता है। इग्नू में ये होता है कि जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं और जैसे ही आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, री रजिस्ट्रेशन को आप आसान से शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में एडमिशन को ही री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और री रजिस्ट्रेशन आपको करना कब होता है, जब भी आप एडमिशन लेते हैं। अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो एडमिशन के 1 साल बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 6 महीना बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इग्नू में एडमिशन के बाद आपको जब भी आप एलिजिबल होते हैं आपको सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन करना होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने से पहले ही आपको सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने से पहले ही आपको सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके बाद फिर आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम आपका सेमेस्टर वाइज हो सकता है या फिर ईयर वाइज हो सकता है। और उसके बाद फिर आपके एग्जाम का रिजल्ट आता है जिसमें कि आप पास हो सकते हैं या फिर फेल हो सकते हैं। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में अगर आप फेल हो जाते हैं या फिर आप एग्जाम नहीं देते हैं तब भी आप नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए आपको बस सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन करना होता है क्योंकि इग्नू में है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। और इसमें यही होता है कि अगर आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो 1 साल बाद आप ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दिए जाते हैं और आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं। बस सही टाइम पर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो जब भी आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल होते हैं, री रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप प्रमोट कर दिए जाते हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं। और अब बात करते हैं कि जुलाई 2022 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसमें री रजिस्ट्रेशन किसे करना होगा और किसे नहीं करना होगा। तो पहले बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर आपका प्रोग्राम कोड है BTS, BAG, BCom जी, BSc जी या फिर BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है जैसे कि BA हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है। और आपने जुलाई 2021 सेशन में, ध्यान रखें जुलाई 2021 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो जब जुलाई 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इसमें आप री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। आपको सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसके अलावा अगर आपका मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है जैसे कि MA हिंदी हो गया, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर MCom हो गया या फिर इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम हैं और आपने जुलाई 2021 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो आप भी जुलाई 2022 सेशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल BCA, MCA, MBA और आपने जनवरी 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो जुलाई 2022 सेशन का जब री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसके अलावा अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जैसे कि BA, BAG, BTS, BSc जी, BCom जी या फिर BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम हैं और आपने जुलाई 2021 सेशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था तो अभी आपको जुलाई 2022 सेशन में थर्ड ईयर का री
रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। री रजिस्ट्रेशन कब होगा स्टार्ट, जुलाई 2022 सेशन का, अभी वीडियो में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BCA, MCA, MBA और आपने जनवरी 2022 सेशन में, ध्यान रखिए जनवरी 2022 सेशन में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, तो अभी आपको उससे नेक्स्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2022 सेशन में करवाना होगा। और इसके अलावा अगर आपको जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना था जिसका लास्ट डेट था 31 मार्च 2022, लेकिन आप किन्हीं कारणों की वजह से सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो अभी जब जुलाई 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो इसमें आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। तो जितने भी सर्टिफिकेट के प्रोग्राम है, 6 महीने का सर्टिफिकेट का प्रोग्राम हो गया या फिर डिप्लोमा का प्रोग्राम हो गया, इसमें आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसी में आपका सब कुछ पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी डिप्लोमा के प्रोग्राम है और मैनेजमेंट के प्रोग्राम है जिसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका PGDIS प्रोग्राम है या फिर PGDCA प्रोग्राम है या फिर PGDCA न्यू प्रोग्राम है तो इसमें आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आपका मैनेजमेंट का कोई भी प्रोग्राम है जो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, अगर इनमें से भी कोई आपका प्रोग्राम कोड है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसके अलावा री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। अगर आप सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका 6 महीना खराब हो सकता है या फिर पूरा 1 साल भी खराब हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। ये एक स्टूडेंट का देख सकते हैं, इन्होंने जुलाई 2017 में एडमिशन लिया था और इन्हें सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2018 में करना था, लेकिन इनको पता ही नहीं था तो फिर इन्होंने जुलाई 2020 में किया। तो ऐसे में इनका 18-19 यानी कि पूरा 2 साल इनका खराब हो गया। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप सही टाइम पर री रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो इससे आपका कितना समय खराब हो सकता है। और अब बात करते हैं कि जुलाई 2022 सेशन में ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। अगर आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BTS, BAG, BCom जी, BSc जी या फिर BA के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है और आपने जनवरी 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो आप जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। और इसके अलावा अगर आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री, MA सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या फिर MCom और इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है और आपने भी जनवरी 2022 सेशन में फ्रेश एडमिशन लिया है तो आप जुलाई 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो री रजिस्ट्रेशन है बैचलर डिग्री का और मास्टर डिग्री का जनवरी 2023 सेशन में होगा, तो उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको टाइम से बता दूंगा। और अब बात करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन का फीस कितना रहता है। इसको लेकर के भी आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। जब आप इग्नू में एडमिशन लिया होगा तो आपसे फीस मांगा गया होगा, तो उस समय आपने जितना भी फीस दिया था उसमें से आप 200 रुपये माइनस कर दीजिए और जितना भी बचता है वही आपके री रजिस्ट्रेशन का फीस माना जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट इंक्रीज होता है तो ऐसे में आपका फीस भी इंक्रीज हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि जुलाई 2022 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो कब से एक्टिव किया जा सकता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। जुलाई 2022 सेशन के लिए जो री रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो अप्रैल में एक्टिव नहीं किया जाएगा बल्कि ये मई में एक्टिव किया जाएगा। मई के फर्स्ट वीक में एक्टिव किया जा सकता है। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो हर बार जो है मई में एक्टिव कर दिया जाता है, मई के फर्स्ट वीक में। तो इस बार भी ज़्यादातर चांस है कि जो जुलाई 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो मई के फर्स्ट वीक में एक्टिव कर दिया जाएगा। जब हो जाएगा तो मैं आपको अलग वीडियो के माध्यम से और भी डिटेल में बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड आपका कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि आप इस वीडियो को कौन से लोकेशन से देख रहे हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।